नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमडीके नर्सिंग क्लासेस के एक और एपिसोड सफलता की कहानी नर्सिंग ऑफिसर की जुबानी। आज हमारे बीच में मिस कोमल देवांगन जो कि एम्स 910 के एम्स देवघर में सिलेक्शन लिए हुए हैं, जिनका रैंक है 1949 और आज हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले मैं हमारी टीम की ओर और एमडीके परिवार की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ उनके पूरे परिवार को भी एमडीके परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने ये सिलेक्शन लिया है। मान लो यूनिवर्सिटी में आपने तैयारी किया या वहां तक जब पहुंचे तो आप कैसे इस लाइन को चुना कि हाँ मुझे बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, और आपकी ऐसा कोई इंस्पिरेशन होगा जो इसके कारण से आप यहाँ तक आए, तो वो चीजें आपकी स्टडी टाइम कहाँ से आपने कॉलेज पास आउट किया, आप थोड़ा सा हमारे दर्शक को और हमारे आने वाले नर्सिंग फ्यूचर एस्पिरेंट्स को अपने बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू सर कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मेरा नाम कोमल देवांगन है। मैंने अपना बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग रायपुर से पास आउट किया है। बीएससी नर्सिंग में आने के लिए सबसे पहला जो मेरा मोटिवेशन है, मेरी दीदी भी वो भी बीएससी नर्सिंग की थी, तो वहीं से मुझे क्लियर था कि मेडिकल फील्ड में जाना है मुझे। तो नर्सिंग में जॉब का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखते हुए मैंने बीएससी नर्सिंग का सिलेक्शन किया। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ रायपुर में हुआ। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग रायपुर से बिलोंग करते हैं, तो जब आप एमडीके के बारे में जाने होंगे या सुने होंगे, या कैसे पता चला आपको कि हाँ एमडीके में नर्सिंग क्लासेस में नॉर्सेट की तैयारी होती है या आरआरबी की तैयारी होती है, ये कैसे पता चला आपको, किसके थ्रू? सर मुझे एमडीके के बारे में अपने सीनियर्स के थ्रू पता चला था। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ का डेमो क्लास ज्वाइन किया था। डेमो क्लास के बाद ये क्लियर हो गया था कि हमको यहीं से ही क्लासेस, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन आपने एमडीके को ही क्यों चुना कि हाँ एमडीके ही जाना है, ऐसा आपको क्या लगा? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत जगह भी जाते हैं, बहुत जगह डेमो देखते हैं, लेकिन आप यहाँ पे डेमो देखे, तो ऐसा आपको क्या लगा कि सर सबसे पहले तो मैंने और कहीं के भी डेमो क्लासेस नहीं अटेंड किए थे, सिर्फ एमडीके का ही डेमो क्लास अटेंड किया था। फिर उसके बाद लगा कि यहाँ अच्छा है, इंडिविजुअलाइज्ड जो भी पर्सन को डाउट है उसको भी हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, और सीनियर्स के थ्रू से भी रिव्यू मिला, तो उसके बाद डिसाइड किया कि हमको क्लासेस ज्वाइन करना। सर सारे लोग तो खुश तो थे, पर एम्स देवघर देखकर जो एक अलग खुशी, मतलब एक रायपुर देखने से जो खुशी होती है वो एम्स देवघर देखकर उतना नहीं हुआ सर, क्योंकि सारे लोगों का सपना होता है अपने होम स्टेट में जॉब करने का। 910 की जो तैयारी आपने शुरू की होंगी, तो कब से आपने शुरू किया, और जब आपने शुरू किया तो कितना घंटे डेली आप देते थे, टाइम कितना टेकिंग लगता था कि हाँ मुझे इतना घंटा पढ़ना चाहिए कि 910 क्लियर हो जाए, तो ऐसा कुछ माइंड में सेट है या चल रहा था? सर मैंने प्रिपरेशन अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के बाद ही स्टार्ट किया था। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद से ही मैंने एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उसके बाद से यहाँ फैकल्टीज के द्वारा जो भी गाइड किए सर लोगों ने, उसके थ्रू मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मैं डेली लगभग 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी। उसमें मैम डिवाइड करती थी, जैसे कि मुझे 4 से 5 घंटे रिविजन करना है, एमसीक्यूज। मतलब ये था कि आप जब प्रैक्टिस करते थे तो क्योंकि क्लासेस 5 घंटे की, डेली 5 घंटा 4 घंटा की क्लास चल रहा है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, तो क्या उसमें आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाया? क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़ना है, एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, रिवीजन भी करना है, फिर उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है, तो आप उस टाइम को कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि रेगुलर क्लास भी आपको मिस नहीं करना है, उसी ड्यूरेशन में थ्योरी भी पढ़ना है, उसी ड्यूरेशन में आपको उस थ्योरी को जो क्लास में चल रहा है उसको रिवीजन भी करना है, फिर आपको एमसीक्यू से रिलेटेड एमसीक्यू निकालना है, तो इतना टाइम कैसे मैनेज करते थे? सर मैं क्लासेस के बाद जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करके जो भी यहाँ पढ़ाया जाता था उसको पहले तो रिवाइज करती थी। उसके बाद जो भी पिछला जो नोट्स होता था वो सारी चीज़ टाइम डिवाइड करके सारे सब्जेक्ट को टाइम देकर उसको रिवाइज करती थी। उसके बाद मैं पीवाईक्यूज भी सॉल्व करती थी, एंड देन जो भी बुक्स होते थे उसके एमसीक्यूज सॉल्व करती थी। क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया, इससे पहले मैं कहीं से भी और कोचिंग या फिर अपने कॉलेज लाइफ में भी कहीं से स्टार्ट नहीं किया था, तो जितना भी मैंने सीखा वो यहीं आकर ही सीखा सर। एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन रिविजन कैसे करना है, कंटेंट, यहाँ का कंटेंट बहुत अच्छा लगा सर। जो कि नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो कि नॉर्सेट, आरआरबी, सीआरई, ईएसआईसी और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की वैकेंसी आती है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या हो, उनको क्या गाइडेंस आप करना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में वो भी आपको देख के वो भी उसी तरीके से तैयारी करें, विदिन 6 मंथ या 1 ईयर में या 1.5 साल के अंदर में वो भी सिलेक्शन ले पाएँ, या वो कम टेकिंग टाइम में उन लोग सिलेक्शन ले पाएँ? सर प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़रूरी है कंटेंट, तो आपको कहीं से गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप एमडीके का भी डेमो ज्वाइन करके एक बार देख सकते हैं, यहाँ का कंटेंट बहुत अच्छा है। साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराते हैं, उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। नोट्स से ज़्यादा पढ़ते थे, एमडीके नोट्स से, या बुक से रेफर करते थे, क्या रेफर करते थे? सर नोट्स से ही पढ़ा है, उसके अलावा बुक सिर्फ मैंने एमसीक्यूज के लिए रेफर। मॉक टेस्ट या रिवीजन को आपने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया? और दोनों बैलेंस करके ही, मतलब रिवीजन भी था, मॉक टेस्ट भी था। ओके, एक शब्द में सीक्रेट या सक्सेस, ओनली 1 वर्ड्स में सीक्रेट या सक्सेस? कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो आज के दोस्तों मिस कोमल देवांगन जो कि 1949 इनका रैंक रहा है, एम्स देवघर में एक सिलेक्शन ले चुके हैं, डीवी भी हो चुका। हम इससे यही सीखे कि आप जब कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको सही गाइडेंस, सही चीज़ चाहिए, सही कंसिस्टेंसी के साथ आप स्टडी को फॉलो करते हैं और आप सही गाइडेंस के अंदर में आप स्टडी करते हैं तो सिलेक्शन पक्का है। तो एमडीके परिवार यही चीज़ देता है, और जुड़े एमडीके परिवार के साथ रायपुर, भिलाई, रांची
ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और अपने सपनों को भी आप नर्सिंग ऑफिसर के रूप में किसी भी ड्रीम जॉब को आप जो देख रहे हैं उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आपका भी सिलेक्शन चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9009711555 पे और अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि आप ऑनलाइन मोड में भी ज्वाइन कर सकते हैं या तो आप ऑफलाइन मोड में विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। न्यू बैच अनाउंसमेंट भी हो चुकी है अगस्त में, और सितंबर में हमारा नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं रायपुर और भिलाई के अंदर में, वही सितंबर में आपका रांची के अंदर में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप इसके लिए अभी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 500 रजिस्ट्रेशन शुल्क है, जिसको आप रजिस्ट्रेशन करके डेमो क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रेगुलर क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस काम मैं देता हूँ एमडी की पूरी फैमिली की ओर से और एमडी के टीम की ओर से, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। जो आप सोचा है कि मुझे रायपुर एम्स ही चाहिए, तो दिन भी दूर नहीं, जब आप सिलेक्शन रायपुर एम्स में लेके आएंगे हम फिर से आपसे दोबारा मिलेंगे, क्योंकि आपने सोचा है रायपुर एम्स, तो ये मुलाकात फिर से होगी और एक नई कहानी के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे, फिर से मिलेंगे एक नई दोस्त के साथ कहानी के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।